हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा जी की स्टडी की। देखिए आज मैं बात करने वाली जो मौर्य काल। देखिए मौर्य काल, देखिए मैं ऐसे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन जो वीडियो का लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो आज देखिए मैं इसमें तो 65 क्वेश्चन है जो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी कंडक्ट करा चुका हूँ आपको। तो देखिए, और मैं जो बाकी क्वेश्चन है तो ये मैं इस वीडियो के अंतर्गत जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। जो पहला प्रश्न है, किस महीने के मौर्य का राजकोषीय वर्ष जिसे फेशियल ईयर का आरंभ होता था। तो देखिए आपको बताना किस वर्ष में मौर्य काल का जो राजकोषीय वर्ष होता था वो किस वर्ष जो किस महीने में जो आरंभ होता था, आपको बताना है, उस महीने का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए 66 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। अगर किसी साथी को पता है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वो जुलाई से प्रारंभ होता है, जिसे हम आषाढ़ बोलते हैं। क्या जुलाई से जो प्रारंभ होता था। तो इसका जो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। आपको बताना कौन सी दक्षिण भारतीय जो जातियाँ थीं उनका जो उल्लेख है अशोक के जो शिलालेख में किस किस का किया गया आपको बताना। इसमें देखिए कुछ जो 6 जो जातियाँ दी गई हैं और उसको आपको कोड के आंसर आपको कोड में चुन के बताना है। तो यहाँ पर आपको जो 67 का जो आपका करेक्ट आंसर है, अगर किसी साथी को पता है तो कमेंट करें, जरूर बताए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर जो आपका ए आंसर है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के अगर जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो अगर 68 जो आपका करेक्ट आंसर है वो शिलालेख है। क्या है? अशोक के जो शिलालेखों को जानकारी लेना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई है थी। देखिए अशोक के काल में जो कौन सी लिपि थी दक्षिण भारत में जो परिवर्तित हुई थी, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो 69 जो आपका करेक्ट आंसर वो ब्राह्मणी कौन सी हुई थी, ब्राह्मणी हुई थी। तो यहाँ पर जो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है। तो उस देश का नाम बताना। जो देखिए जो अशोक के जो शिलालेख थे उपमहाद्वीप जो बाहर ही पाया गया उसके जो अभिलेख, तो उसका कौन से जो देश में जो पाया गया है। तो आपको यहाँ 70 जो करेक्ट आंसर वो अफगानिस्तान में पाया। कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में जो है पाया गया। तो आपका ए ऑप्शन में बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पर पांडुरंजन, देखिए पांडुरंजन जो बहुकाश्म के एकड़ के टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया था। तो आपको बताना है वो जो पत्थर उसके थे जो पॉलिश किए गए थे जो अशोक के शिलालेख स्तंभ के बनाने के लिए, तो उसके जो पत्थर था वो कहाँ से निकाला गया तो बताना। तो आपका जो 71 का यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानती थी, इसकी उक्ति है। देखिए भारतीय लिखने की कला नहीं जानती थी, इसकी उक्ति जो कहाँ से है। तो बताना जो 72 जो करेक्ट आंसर है वो मेगास्थनीज से। कहाँ से? मेगास्थनीज से। तो आपका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट की एक विदेशी राजा सीरिया के जो एंटियोकस जो फर्स्ट था ये अंजीर या शराब को जो दार्शनिक को भारत भेजने को आग्रह किया था। तो आपको बताना था। आपके 73 जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो बिंदुसार ने किया था। किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर जो चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण जो स्रोत है। तो आपको स्रोत बताना इसमें जो कलिंग चढ़ाई के लिए कौन सा जो महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका जो 74 जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 13वां या बृहत शिलालेख। इसे 13वां अगर हम इसे कहा जाए तो 13वां स्रोत भी कह सकते हैं या फिर विशाल शिलालेख बोल सकते हैं। तो आपका जो सी आंसर है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। देखिए जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक जो प्रांत का जो गवर्नर था, तो वो बताना आपको वो उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का था? उज्जैन का जो गवर्नर था। आपको ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो आपको बताना अशोक के वो कौन सा जो शिलालेख था जिसमें उसने बोला था कि ये सारी प्रजा है जो हमारी है। तो आपको बताना यहाँ पर जो 76 जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा। तो उसने बोला पृथक कलंक शिलालेख में बोला था। किस बोला था? जो पृथक कलंक शिलालेख था उसने जिसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 76 का जो आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर कलिंग का पृथक शिलालेख, क्या कलिंग का जो पृथक शिलालेख, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अंत में शाला में रहूँ या मैं अतः शाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें बताना उसने कौन से शिलालेख में ये बोला था कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मुझसे कोई भी संपर्क कर सकता है। तो इसको आपको शिलालेख बताना उसने कौन से शिलालेख में बोला था। आपका जो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 6वें शिलालेख में बोला था। कैसे बोला था? 6वें शिलालेख में बोला था। आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम के मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? तो बताना है जो अवरोही क्रम में जो मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी के नाम थे वो कौन सा बताता है? तो बताना है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो प्रदेशक और राज्युक फिर युक्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि है, वृष्टि क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 80 का जो आपका करेक्ट आंसर वो बेरोजगारी, क्या वृष्टि का अर्थ होता है बेरोजगारी होता है वृष्टि का। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य में सीता से तात्पर्य है। देखिए मौर्य काल में जो सीता का क्या तात्पर्य था, तो होता है 81 के जो करेक्ट आंसर है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? आपको बताना है जो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है तो कौन सा है फ्रेंड्स? आपको बताना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। तो आपका जो 82 का जो करेक्ट आंसर वो स्तंभ है, क्या है? स्तंभ है। तो ए ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में मौर्य काल में अकाल या सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण मिलता है? तो आपको बताना है जैसे सूखा जैसे जो अकाल पड़ते हैं उनका जो विवरण है वो कहाँ से मिलता है आपको बताना है। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो महास्थान बांग्लादेश, कहाँ से मिलता है? जो महास्थान है बांग्लादेश या सोहगोरा जो उत्तर प्रदेश में, दो जगह से मिलता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? देखिए अशोक ने जो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के लिए भेजा था वो किसको भेजा था आपको बताना। तो वो भेजा था किसे? महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान में या शाहबाजगढ़ी या पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? देखिए पाकिस्तान जो शाहबाजगढ़ी और जो आपको मनसेहरा जो व्रत जो शिलालेख है लिपि उसको किस लिपि में उसने प्रयोग किया था आपको बताना है। तो आपका जो 85 जो करेक्ट आंसर वो खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और वो आरामाइक जो का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? देखिए आपको बताना है ये दो भाषाई जो ग्रीक और आरामाइक जो अभिलेख प्राप्त वो कहाँ से किए हैं अशोक ने आपको बताना है। तो जहाँ पर जो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो सर ए कोना या कंधार से प्राप्त किए। कहाँ से किए? आपको ऑप्शन मिल सकता है सर ए कोना या स्लैश तक कंधार भी दे सकता है। तो आपको कंधार ऑप्शन लगाना, अगर सर ए कोना नहीं दिया हुआ है, अगर कंधार नहीं दिया है तो सर ए कोना लगाना ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है तो यहाँ से पता पड़ता है कि कौटिल्य ने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। अगर पूछे जाए कितने अधिकरणों में जो विभक्त की है तो उसको अधिकरण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 87 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 15 में कितने 15 अधिकरणों में जो है विभाजित किए। तो आपको डी ऑप्शन होगा यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल है। देखिए अर्थशास्त्र में उल्लेखित जो सप्तांक है वो शामिल थे, कौन कौन से थे शामिल आपको बताना। तो 88 जो करेक्ट आंसर वो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। क्योंकि इसमें जो कितने प्रशासन चार सप्तांक थे जो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का समकालीन जो तुर्मय कहाँ का राजा था? देखिए अशोक के जो समकालीन जो तुर्मय राजा था वो एक कहाँ का जो राजा था आपको बताना है। तो देखिए नबाशी यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो मिस्र का राजा था। कहाँ का था? मिस्र का राजा था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में जो डायमैक्स या डीमैक्स लिख के आ सकता है आपको पेपर में, तो आप भारत आया था आपको बताना है। तो कब आया, किसके शासनकाल में डायमैक्स या डीमैक्स जो भारत में
आया था। क्या? डायमैक्स या डीमैक्स, जो किसके शासनकाल में जो भारत आया था, आपको बताना है। आपको ये किसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जो 90 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसके शासनकाल में आया था? वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आपके लेखों में से किसमें अशोक का नाम लेख हुआ है। जो देखिए कौन सा जो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम लेख हुआ, जिससे अशोक फेमस हो गया, कौन सा अभिलेख है उसका बताना। और इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करके रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वो मिला गुर्जरा में। कहाँ से मिला है? गुर्जरा जो शिलालेख था उससे जो है अशोक फेमस हो गया था। तो देखिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर लें। तो देखिए जो आपका मौर्य काल था, देखिए मौर्य काल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बते मैंने आपके साथ पूरे डिस्कस कर दिए हैं।